निकालो इसे घर से बाहर। कहाँ जाएगी ये? सड़क पर रहे या कहीं पर भी रहे, लेकिन ये इस घर में नहीं रहेगी। मैंने कह दिया ना, आइंदा ये बात नहीं होगी। मॉम, ये बात इस तरह खत्म नहीं हो सकती बिकॉज हिया इज प्रेग्नेंट। वलीद ने हिया से निकाह किया है। अगर मेरी बात का यकीन नहीं आता, ये देखें। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे क्या कहूं, लेकिन अमीर ये निकाहनामा ना लेके आता तो हम तो आपके साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर जाते। अगर मेरा शुक्रिया अदा करने आई तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया और ना ही तुम्हारी बहन के लिए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बहन इस घर में आएगी तो तुम्हारी सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी? मैं उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा, फिर तुम्हारी फैमिली और तुम इस दिन को कोसेंगे। जमाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मेरी बात काटने की? बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। शुरू से ही यह तरीका रखना चाहिए था मुझे तुम्हारे साथ। पहले दिन से सख्ती की होती तो आज ये दिन ना दिखना पड़ता मुझे। तुम सारा इल्जाम मुझ पर डाल रहे हो? क्योंकि तुम वलीद की तरबियत करने में नाकाम रही हो। यू हैव टोटली फेल्ड इन ग्रोइंग अप हिम। अपनी सो कॉल्ड सोशलाइजिंग में तुमने बच्चों को बिल्कुल इग्नोर किया है। आज उसकी एक गलती की वजह से तुम मेरी तरबियत पर उंगलियां उठा रहे हो। ये मत भूलो, साइम की तरबियत भी मैंने की है। साइम की तरबियत सायरा भाभी ने की है। अरे तुम्हारे पास तो उसके लिए भी वक्त नहीं था। जमाल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उस बेशर्म लड़की की चली हुई चाल पर तुम मेरी परवरिश पर उंगलियां उठा रहे हो। वो लड़की अगर इतनी बेशर्म होती तो तुम्हारे बेटे को उससे निकाह नहीं करना पड़ता। फॉर गॉड से, कितनी सी बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? प्लीज जमाल, ये चाल उन दोनों बहनों की चली हुई है। मुझे तो अब पछतावा हो रहा है। उन लोगों की शराफत देख के मैंने अपने ऐसे बेटे का रिश्ता उनको दे दिया जिसके लिए इस सोसाइटी में लड़कियों की कमी नहीं थी। वो लड़की इस घर में आने से पहले ही किसी भी तरह अपनी बहन को यहां घुसाने के मंसूबे बना रही थी। से भी अपनी औलाद के करतूत दूसरों के सर मत डालो, वरना यही औलाद एक दिन तुम्हें इससे भी ज्यादा जलील करवाएगी। अभी भी वक्त है, होश में आ जाओ। जमाल, ये तो देखी जाएगी कि कौन किसको जलील करवाता है, लेकिन ये बात अपने दिमाग में डाल लो, मेरा बेटा उन नीच लोगों के घर माफी मांगने नहीं जाएगा। That's it. Just stay away from this matter. तुम हरगिज इस मामले में नहीं आओगी, वरना अपने बेटे को गलत सपोर्ट करते करते तुम अपने शौहर से हाथ धो बैठोगी। And this time, I mean it. जमाल, जमाल, मैंने सोचा कि आज थोड़ी देर के लिए ऑफिस चला जाऊं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो मेरे अप्रूवल की वजह से पेंडिंग है। आप बेफिक्र होकर ऑफिस जाया करें, आराम से अपने काम खत्म करें। आज पापा वलीद को लेकर तुम्हारे घर जा रहे हैं, इसलिए फिक्रमंद हो। परेशान तो तुम हो, बताती नहीं हो, अलग बात है। क्या मैं नहीं जानता कि रात भर तुम रोती रही हो? आबरू में बिल्कुल मुतमईन हूं, क्योंकि मामला था पापा के हाथ में। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, पापा वही करेंगे जो सबके हाथ में बेहतर होगा, खास तौर से हया के हाथ में।
कोई नाइंसाफी नहीं होगी उसके साथ। अच्छा अब थोड़ा सा मुस्कुराई दो, मेरा दिन थोड़ा सा अच्छा गुजर जाएगा। थैंक यू, दैट्स बेटर। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना होगा। हाफिज। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफिस आ रहा हूँ, तो वो मलिक ग्रुप वाली फाइल जो है वो रेडी रखना। सर उस पर तो काम शुरू हो चुका है। काम शुरू हो गया? कैसे? मीर सर ने कुछ दिन पहले ही बुलाकर मुझे कहा था कि अब से ये प्रोजेक्ट वो सुपरवाइज करेंगे और उनके नाम से क्लाइंट को प्रेजेंटेशन भिजवा दी जाए। तो इट्स ऑलरेडी डन। ओके। मिसेस जमाल, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, पर एक मामला है, प्रेगनेंसी में तलाक नहीं होती। वकील साहब, कोई तो हल होगा। एक रास्ता है, पर बच्चा होने के बाद। इमरान साहब, कुछ तो हल होगा, कुछ बताएं, क्या करें हम लोग इस मसले से निकलने के लिए? सर, जब कानून में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? थैंक यू। मीर, व्हाट द हेल इज दिस यार? मैंने तुम्हारी हरकतें बहुत बर्दाश्त कर ली। क्या हो गया? अभी से तुम्हारी बर्दाश्त की इंतहा हो गई? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। कुछ किया नहीं तुमने? पहले वो चाइनीज कंपनी वाली डील और अब ये वन मैन शो कब खत्म होगा तुम्हारा? जब तक मुराद ग्रुप का बंटवारा नहीं हो जाता। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। आई एम सॉरी साइम, तुम और मैं अब इकट्ठे काम नहीं कर सकते। मीर, इस कंपनी को अपने पर्सनल ग्रजेस के लिए इस्तेमाल मत करो। ये हमारे पर्सनल इंटरेस्ट पे नहीं चलती है। इसे अब हमारे पर्सनल इंटरेस्ट पर चलना होगा। इनफैक्ट मेरे इंटरेस्ट पर चलना होगा। मीर प्लीज, जो भी होना था वो हो गया, पर ऐसा भी नहीं है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत दोबारा हासिल करने का हक नहीं दिया था। तुमने सारे मौके अपने हाथों से खुद गंवाए थे। तो क्यों अपना गुस्सा दूसरों पर निकाल रहे? क्यों अपने किए की सजा दूसरों को दे रहे? क्यों ये सब बर्बाद करने पर तुले हुए तुम? बस साइम, कितनी आसानी से तुमने सारे इल्जाम मेरे सर पे डाल दिया। वेरी स्मार्ट ऑफ यू। चालाकी तो कोई तुमसे सीखे। चालाकी नहीं, हकीकत है। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके अपना सुकून हासिल कर लो? नहीं कर पाओगे, गलतफहमी है तुम्हारी। तो फिर कैसे होगा? कैसे होगा? हाँ, हालात और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने से। तुमने सब कुछ ऐसे बंद करके रखा। मुट्ठी खोल दो, जाने दो सब। I'm so sorry, Sai. Really sorry. ये सब कुछ तब होकर रहेगा। बंटवारा होकर रहेगा। यार मेरा नहीं तो कम से कम घर वालों का ही सोचो। क्यों सबको इतनी मुसीबत में डाल रहे हो? सब ऑलरेडी कितने परेशान हैं। जब किसी और ने सबका नहीं सोचा तो मैं क्यों सोचूं?
क्या हो गया यार तुम्हें? तुम पर कोई बात असर ही नहीं कर रही। एक तरफ तुम सही का साथ देने के लिए वलीद तक के खिलाफ हो जाते हो और दूसरी तरफ ये सब करके बंटवारे की बात कर रहे हो। क्योंकि मैं अपने असूलों का गुलाम हूं और मेरा असूल ये कहता है कि जो किसी की जिंदगी में आग लगाता है उसकी अपनी जिंदगी जलाकर राख कर देनी चाहिए। आई नो यू आर डिसअपॉइंटेड। तुम बड़ी उम्मीद के साथ मेरे पास आए होगे कि तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करोगे, पुराने ताल्लुक का वास्ता दोगे और अगर वो भी काम नहीं किया तो घर वालों का वास्ता दोगे। पर आई एम रियली सॉरी, तुम्हारी कोई भी टैक्टिक मुझ पर असर नहीं कर रही। बहुत अफसोस हुआ। वाकई बहुत अफसोस हुआ। हम वही हैं, बस ठिकाना बदल गया है। अब तेरे दिल से निकल कर अपनी औकात में रहते हैं। हम किस मुसीबत में पड़ गया हूं मैं किसी से माफी नहीं मांग रहा और ना ही मैं उस हया के घर जाऊंगा। डिलीवरी और नो डिलीवरी, सिर्फ तलाक, ओनली डिवोर्स। कम ऑन, ये सब कुछ होशियारी दिखाने से पहले सोचना चाहिए था। सुनो, अब जो तुम्हारा बाप कह रहा है ना, सिर्फ वो करो बस, और कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। मॉम, मैं उससे जाके माफी मांगूंगा? कम ऑन, नो नो, इट्स नॉट हैपनिंग, नो। सना की कॉल आई तो ये दोनों बहनें मेरे गले ही अटक गई हैं। क्या करूं इनका मैं? खुद ही अटकाया तुमने इनको। नो स्टॉप कंप्लेनिंग। जाओ जमाल के साथ। मॉम, अब आप तो ब्लेम गेम मत खेले ना, प्लीज। देखो, तुम कुछ भी कर लो, जमाल आज तुम्हें लेके ही जाएगा। प्लीज बी प्रिपेयर्ड। तुम अभी तक यहीं खड़े हो? चलो मेरे साथ, मैं बाहर गाड़ी में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। प्लीज, आई कांट डू दिस। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें, लेकिन इस वक्त और कोई ऑप्शन नहीं है। प्लीज जैसा जमाल कह रहे हैं वैसे कर लो। और मैं उसकी शक्ल नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये माफी तो बहुत दूर की बात है। नहीं, मैं नहीं कर सकता। नो नो, नॉट हैपनिंग। प्लीज उठाओ अपना फोन और जाओ बाप के साथ। हम बाद में इनको हैंडल कर लेंगे। प्लीज, कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त। जाओ, गो। देख लूंगी मैं। बाबा, चाय। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? मना किया था ना तुम्हें यहाँ पर आने से। बाबा, आप मेरी बात तो दफा हो जाओ मेरी नजर के सामने से। जाओ।
आइए आप। उठो। मैंने कहा खड़े हो जाओ और घुटनों पर बैठकर माफी मंगवाओ इस सबसे। I'm sorry। मैंने कहा घुटनों पर बैठ के माफी मांगो। आई एम सॉरी। मैंने आपकी बेटी के साथ जो किया उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। अहमद साहब, हम आपको बता नहीं सकते कि हम आपसे कितने शर्मिंदा हैं। मेरा हया को लेके आओ। जी। अहमद साहब से इजाजत लो और अपनी बीवी को अपने घर लेकर चलो। अहमद साहब, अगर आप इजाजत दें तो हम अपनी बेटी को अपने घर लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि अब यह हमारी इज्जत है। डैड, ये आप क्या के पापा? जस्ट कीप योर माउथ शट।
अहमद साहब हमें इजाजत दे। इजाजत आप ही की अमानत है। कहाँ रह गए ये लोग? इतनी देर हो गई है। आते होंगे, तुम बैठ जाओ, क्यों परेशान हो इतना? पापा वापस नहीं है अभी तक? तुम्हारी बीवी ने बताया नहीं तुम्हें? फोन आ रहा था उसका, ऑफिस में बिजी था मैं। हाँ बेटा। ये क्या है? हम वलीद की बीवी और इस घर की बहू को अहमद साहब की इजाजत के साथ घर ले आए। वेलकम होम बेटा। जमाल, तुमने मुझे कहा था कि तुम वलीद को वहां माफी मंगवाने लेके जा रहे हो। ये क्या करके आए हो? हाँ? इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले कैसे ले लिया? मैं वलीद की मां हूं, तुमने मुझे शामिल तक नहीं किया। तुम्हारे बेटे ने ये सब करने से पहले शामिल किया था तुम्हें अपने फैसले में। बोलो। सेबी मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, यू हैव डन इनफ डैमेज टू द फैमिली। अब जो भी जैसे भी मैं कर रहा हूं, मुझे करने दो। मुबारक हो तुम्हें, अपने मकसद में कामयाब हुई तुम। हाया बेटी को वलीद के कमरे में ले जाओ। जी। जाओ बेटा। मैंने कहा खड़े हो जाओ और घुटनों पर बैठकर माफी मांगो अहमद साहब से। आओ हया। यहां क्यों लाई हैं इसे आप? क्या मतलब? और कहाँ लेकर जाती इसको? मतलब ये कि इस घर में और भी बहुत सारी जगह है जहां पे आप इसको रुका सकती। बेकार की बातें मत करो वलीद। ये तुम्हारी बीवी है, ये इसी कमरे में रहेगी, यही तुम्हारे साथ।
हया, डर लग रहा है? बेटा, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तुम मुझसे या किसी से भी कह सकती हो। हम सब तुम्हारे अपने हैं, ये तुम्हारा अपना घर है, समझी? और वलीद की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? तुम आराम करो। भाई मैं तो शादी नहीं कर रही। तुम रिलेशनशिप्स को लेकर इतना नेगेटिव क्यों? तो क्या तुम्हारी तरह किसी शहजादे का इंतजार करूं? देख लेना, मेरा शहजादा आएगा, घुटनों पर बैठ कर मुझे प्रपोज करेगा और उसका घर कोई महल से कम नहीं होगा। अच्छा बस बस, तमीज से बैठो, नीचे खाना पड़ा हुआ है, नीचे आ जाइए। देखना, देख लेंगे। तुम्हारी बहन इस घर में आएगी तो तुम्हारी सारी मुश्किलात खत्म हो जाएगी। मैं उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। कैसा था दिन आज आपका? काफी दिनों बाद गए, काफी काम होगा। चेंज करने के लिए कपड़े लाती हूँ। आबरू, ये पहने आप। आबरू, क्या कर रही हो तुम? क्या क्या कर रही हूँ मैं? तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रही हो जैसे सब कुछ नॉर्मल हो? आबरू, थोड़ा रोना है तो रो लो। मुझे क्यों रोना चाहिए? क्योंकि तुम्हारी बहन एक ऐसे घर में रुखसत होकर आई जिसके लिए कुछ भी आसान नहीं होगा। ये जिंदगी उसने खुद चुनी है अपने लिए। हर मुश्किल, हर महाज उसने खुद चुना है अपने लिए। हमेशा खैर मांगी थी मैंने उसकी, गुरूर थी वो मेरा, किसी से नजरें मिलाने लायक नहीं छोड़ा उसने मुझे। सब ठीक हो जाएगा यार। ठीक ही तो है, जो कुछ उसने बोया है उसे ही काटना है। तुम आ तो गई हो इस घर में, लेकिन टिकती कितने दिन हो ये देखते हैं। वैसे ये सब कुछ करने से पहले मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे गले में अटक जाओगी। ऐसे पहले भी तुम जैसी बहुत सी मुसीबतों से मैंने पीछा छुड़ाया। क्या घूर क्या रही हो? आज रोना नहीं आ रहा तुम्हें? तुम मुझसे बड़ा कह रही थी
वलीद, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, प्लीज ऐसा मत करो। आज तुम गिड़गिड़ाओगी नहीं मेरे सामने? आज शादी के बाद हमारी पहली रात है ना? नो, दूसरी। मैं तुम्हारे लिए मुंह दिखाई कुछ लाया हूं, देखोगे? तुम ना देखोगे कि नहीं? देखोगे? ढेर सारी तकलीफें। अब तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी किसी बात का असर मुझ पे नहीं होगा। और जो तुम लाए हो, आई डिजर्व दैट। तुम जैसे घटिया आदमी पर भरोसा करने का नतीजा है। असर नहीं होता, मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा, फिर देखेंगे असर होता है या नहीं। ये आज घर में अजीब सी खामोशी क्यों? जमाल और गजनफर हया को घर ले आए। क्या? और रीत का क्या रिएक्शन है? वो तो कमरा ही छोड़ के चला गया है। से भी अलग नाराज है जमाल से। मैं अभी हया के पास से आ रही हूँ, कमरे में अकेली बैठी है। सब कुछ करने से पहले मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे गले में अटक जाओगी। ऐसे पहले भी तुम जैसी बहुत सी मुसीबतों से मैंने पीछा छुड़ाया। मैं कम है? जी प्लीज बैठो। है, मैं जानता हूं कि तुम इस घर में ऐसे नहीं है जैसे अमूमन लड़कियां रुखसत होकर अपने शौहर के घर आती हैं, लेकिन अब तुम इस घर में आ गई हो। इस घर पर और इस घर के लोगों पर तुम्हारा उतना ही हक है जितना वलीद का है। वलीद बिल्कुल मेरे छोटे भाइयों जैसा है, अपनी हर जिद मनवाता है मुझसे, हर बात पूरी करवाता है। मुझे भी बहुत प्यार है उससे, तो उसकी बीवी होने के नाते से मेरी नजर में तुम्हारी भी बिल्कुल वही हैसियत है जो वलीद की है। यू कैन ऑल्सो शेयर एनीथिंग विद मी, अपनी हर जिद पूरी करवा सकती हो। हाँ, वही बात वलीद की, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। गुस्से में तो वैसे ही उसका दिमाग काम नहीं करता। गुस्सा ठंडा होगा तो खुद ही आ जाएगा अपने कमरे में। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आज तक जो भी हुआ है उसकी वजह से दोनों फैमिलीज ने बहुत ज्यादा सफर किया, खासतौर पे तुम लोगों ने। पर है, अब तुम यहां से एक नई शुरुआत करो। अपने और वलीद के रिश्ते को बनाने की कोशिश करो, मजबूत करने की कोशिश करो।
ओके